वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे पेपर की 5 फरवरी शिफ्ट 1 2025 एसएससी जीडी में आया हुआ। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इन दोनों का मध्य अनुपाती निकालना है। तो जब भी ऐसा मध्य अनुपाती पॉइंट में रहेगा ना, तो आप इसे हमेशा बटा में लिखा करिए, आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये 10 × 10 इसका रूट निकालना है। तो नीचे तो हमें दिख गया 2 नंबर, इसलिए नीचे 10 आ गया। अब इस 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 7 × 4। देखिए ये एक नंबर आपके पास 7 है जिसको और छोटा नहीं कर सकते। अगर रूट निकालना है तो यहाँ पे 7 हमको मिलना ही चाहिए। तो ये 7 से कटेगा ही कटेगा, खैर छोटा दिख जाएगा एक बार। ये 7 × 4 लिख सकते हैं। तो ये 7 और इस 7 से 2 7 से एक और 7 बाहर आ जाएगा। 4 का रूट होता है 2, तो ऊपर आ गया 14, नीचे 10 है, तो 1.4 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है 3 कीमत है महीने में लगातार कम हो रही है और चौथे में 65% बढ़ रहा है, तो वृद्धि कमी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है देखिए। तो सबसे पहले टोटल 100 मान लेते हैं। तो पहले 55 घट गया तो बचा कितना, 45/100। इसे पूरा लिखिएगा। 10 घटा तो 90/100, 20 घटा तो 80/100। अब 165 बढ़ गया तो 165/100। तो पहले जो जो जीरो कट रहा काट लेंगे। ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, ये जीरो इससे, ये जीरो इससे, और अगर कट रहा है तो काट लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 5 से काटते हैं इसे 9 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में। ठीक है, 4 से कटेगा ये 2 बार में, 4 से कटेगा ये 5 बार में। ठीक है, 5 से फिर ये कटेगा आपका 33 बार में। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग यूनिट डिजिट पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका 9 × 9 1 आ जाएगा, 1 × 2 2 बचेगा, 2 × 3 लास्ट में 6 बचेगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा घटा के आएगा। ये पॉइंट के बाद ये नीचे एक और 100 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो जो भी आएगा पॉइंट के बाद ही होगा, इसे हमें 100 से घटाना होगा। तो अगर हम लोग 0 यहाँ बिठाते हैं और घटाते हैं 6 से, तो कितना बचेगा, 4। 4 ऑप्शन में एक ही है, तो हमारा यही आंसर सही होगा। अगर कुछ और होता, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 3 है, अगर यहाँ पे 7 आ गया होता तब हमें पूरा गुना करना पड़ता। नहीं आ रहा है तो नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा आप इस चीज़ को, अब जब सवाल प्रैक्टिस करोगे नॉर्मल, तो प्रैक्टिस में यूज़ करना स्टार्ट करो, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको डर ना लगे। ठीक है, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करते करते अपना हैबिट बदलो, तो ही आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। एक पंखे का मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, लाभ प्रतिशत इतना है, तो पंखे क्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य दिया होता है तो इसे 100 लाभ कर रहा है तो 132 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, बस इसके बाद हमें इसे काटते जाना है। तो काटेंगे, 4 से डायरेक्टली काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 3 बार में, फिर बचा 3 बार में, फिर ये 4 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, फिर ये बचेगा 3 8 बार में, फिर 4 बार में, फिर 8 बार में। अब 11 से काट सकते हैं या 3 से भी काट सकते हैं। तो 3 से पहले काट लेते आसान हो जाएगा। 3 से 11 काट लिए, ये 6 बार में, 1 बार में, 6 बार में, फिर 11 से काटे 5 बार में, 6 बार में, कितना आ गया 5600 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज इतना है। मतलब हमें ब्याज दे दिया गया है, ठीक है, हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो कैसे बनेंगे। तो मूलधन अगर P होगा R × T/100 = 824 दिया है, तो P यहाँ लिखेंगे। R हमारा 8 है, समय हमारा 4 है, ये 824 है। तो पहले 8 से ही काट लेते हैं, 1 बार में कटा, अगला नहीं कटेगा, इसे 0 बिठाएंगे, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, 4 से कट गया ये 25 बार में, तो P = 103 × 25, लास्ट में 5 आएगा, 5 सिर्फ अकेला है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मंदार, केतन और तुषार को औसत वजन इतना है। देखिए ये हो गया मंदार, ये हो गया केतन और ये हो गया तुषार। इनका औसत वजन 45 है, इसलिए 3 गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 135। ठीक है,
बोला है मंदार और केतन का औसत वजन 43 है। इसको 2 से गुना, सिर्फ 2 लोग की बात की गई है। केतन और तुषार की औसत वजन 48 है, तो इसे भी 2 से गुना करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, तो केतन का उम्र पूछा गया। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जब यहाँ नीचे जोड़ेंगे ना, तो देखिए m प्लस के, एक बार और के आ गया, प्लस टी, इसको जोड़ेंगे 6 6 12, हाथ में एक 9 1 17 1 18 186। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हमें m प्लस के प्लस टी का मान पता है, मतलब m के और ये t का मान पता है। तो अगर इसका मान हम लोग बिठा के इससे घटा देंगे तो हमारा ये k का मान निकल जाएगा। ये k कौन है, केतन ही है। तो 1 5 51, कुछ गलत किया हमने। अच्छा 6 6 12 होता है, इसीलिए गलती हो गया। 12 में से 5 गया, 7 आ गया, और यहाँ 7 में से 3 गया, 4 आ गया, तो 47। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमिक छूट दिया गया है, दोनों में अंतर पूछा गया। सबसे पहले दूसरा देखिए, दूसरा तो पहला तो दिया है हमें 20%, अगला का निकाल लेते हैं टोटल छूट कितना होगा। जब भी से 2 क्रमिक छूट दिया रहेगा तो एक छूट दोनों मिला के होगा। वो कैसे होगा, पहले दोनों को जोड़ेंगे, माइनस 30 गुने 10/100 कर देंगे। तो ये कट गया, ये कट गया, ये 40 माइनस 3 मतलब 37%। तो 37% यहाँ पे छूट दिया गया, और यहाँ पे 20% का 2 क्रमिक छूट है। ये मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया था, मुझे लगा सिर्फ 20% दिया हुआ है। तो 20 + 20 इंटू 20 इंटू 20/100, तो 0 0 40 में से ये 4 गया तो 36। तो बचा कितना, सिर्फ 1% अंतर। कितना हुई दोनों का, 1 ही % है, तो बस 1% निकाल लेंगे इसका हम लोग। 1500 का तो 15 ही आएगा, 15 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर इनटू में क्या करना है वो देखना है। अब इन दोनों घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ये सिर्फ 12 ही है, और अगर इसे 3 से काटेंगे तो ये 24 आएगा। तो ये जाएगा 24 + 12 36 इंटू 10 360। ठीक है, अगला 2 संख्याओं का लसा और मसा दिया गया है, 168 और 14। एक संख्या आपको बता दिया गया है, तो लसा गुने मसा संख्याओं का गुणनफल 14 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटे 5 और 6 बार में, तो x = 56। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे, तो इनका मतलब इनका लसा निकालना है। तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 13। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और 11 और 13 को तो वही लिख देंगे। तो अगर लसा निकाल के आप सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन क्या है, सिर्फ अकेला 2 और 13 ही है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2 का पावर 3, और एक बार 13 और एक बार 8, यही हम लोग को करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 आपका। तो 8 × 13 इंटू, देखिए 8 8 64 का हाथ में 4, 4 × 3 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 एक ही ऑप्शन है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, शान के पास 1612 रुपये, उसने अपने बेटे पीयूष और मनोज में देखा कि, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके पहले के भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, डिट्टो क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं आया है तो आप पेपर्स जो पहले के पेपर बनाए हैं उनके क्वेश्चन से आप इसको प्रैक्टिस करें, जाके दोबारा उस वीडियो को देखें तो बन जाएगा। फिलहाल जिनका नहीं बना है मैं एक बार फिर सवाल कर दूँ, इसमें कुछ नहीं करिएगा, आप सिंपल से लिख लीजिएगा x इंटू, ये पहले को दिया गया है, यहाँ लिखिएगा 1, r का मान 8/100, कितना साल है पहले का, 12। दूसरा कैसे लिख लीजिएगा, 13। तो ये 12 में से ये यहाँ पे 13 है तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा यहाँ पे, ये 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो हो जाएगा 27/25, और इस y को नीचे ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब पहले बेटे को 27 भाग मिलेगा, दूसरे बेटे को 25 भाग मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 52। तो 52 = अब जिसका पूछेगा, पीयूष का पूछा तो पीयूष पहला वाला था, मतलब उसको 27 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक बराबर निकाल लेंगे, जो भी आएगा 27 से गुना कर देंगे,
हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आप बना के आंसर ज़रूर कमेंट करें कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20 पुरुष 30 महिलाएं या 50 लड़के एक काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब हुआ कि 20 मेल, मेल मतलब पुरुष को लिख लिया मैंने, 30 महिला फीमेल और 50 लड़के। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 0 0 काट देते हैं, फिर हम लोग सबका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो जब ऐसे दिया रहता है तो क्या करते हैं, अगर m का निकालना होता है तो इन दोनों को गुना कर देते हैं, f का निकालना होता है तो इन दोनों को गुना कर देते हैं, और b का निकालना होता है तो इन दोनों को गुना कर देते हैं। अभी तीनों कोई नंबर से नहीं कट रहा है, इसको इसीलिए छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पुरुष एक दिन में 15 काम करता है, एक महिला 10 काम करती है और एक लड़का 6 काम करता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिन में काम करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन में काम करती हैं। ठीक है, तो यदि पुरुष पहले दिन काम करे तो काम, देखिए अब इसमें कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले में टोटल काम निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल काम मतलब एक ख़त्म कितने, एक पुरुष 15 काम करता है, पुरुष कितना लग रहा है 20 काम, तो टोटल कितना काम हो गया 20 × 15, तो जो कि आएगा 300, मतलब हमारे पास 300 टोटल काम है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपको 300 काम इन सबसे करवाना है, तो महिला हर दिन काम कर रही है, मतलब हर दिन 10 काम तो हो ही रहा होगा। ठीक है, अब बोला क्या, इसे ये 10 हम लोग लिख देते हैं, आपको सहूलियत में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या। अब बोला है एक दिन महिला का साथ कौन देता है, पुरुष। कितने महिलाएं काम करी हमें देखना पड़ेगा, 6 महिलाएं, तो हर दिन एक्चुअली 10 महिला मिलकर 60 काम करेगी। ठीक है, और बोला है पहला दिन 2 पुरुष काम करेगा, मतलब 30 काम होंगे। अगला दिन 5 लड़का काम करेगा, तो 5 लड़का भी 30 ही काम करेगा, एक लड़का 6 काम करता है, तो मतलब हर दिन कितना काम हो रहा है, 90 काम। ठीक है, 90, तो हमें टोटल काम कितना करवाना है, 300 काम। देखिए 90 90 180, यहाँ पे 270 हो चुका है ना। तो 3 दिन में 270 काम तो हो गया, बचा कितना काम, और 30 काम। 30 काम को पूरा तो 90 ही काम है, एक दिन में 90 करेगा, तो अगर मान लीजिए आप 90 काम पूरा एक दिन में करो, 30 काम कितना करोगे, 1/3 दिन में काम करोगे। 3 दिन पहले का और 1/3 चौथा दिन का लगेगा, 3 सही 1/3 दिन में काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से आराम से सोचेंगे तो बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को प्लीज़ समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। नहीं समझ में आए तो दोबारा प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, आपको दोबारा ये क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगा समझाने के अलग से, सिर्फ इसी क्वेश्चन के वीडियो के लिए। हमारा अगला सवाल ये है कि जब 5% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है, तो मूलधन क्या है। तो CI और SI का 3 वर्षों के अंतर का भी एक फॉर्मूला है, 2 साल का तो हमने सीखा ही है पिछले एक वीडियो में। ये होता है, ये 300 + R/100। ठीक है, ये 3 साल के अंतर का फॉर्मूला है, जो कि आपको 244 दिया हुआ है। तो ये आप लिख सकते हैं 5/100 का स्क्वायर, और 300 + 5 हो जाएगा 305/100। ठीक है, 5 से कट जाएगा आपका 20 बार में, तो अब P को आप लोग लिख सकते हैं 244 × 20 का स्क्वायर, मतलब ये 2 बार 20 लिखते हैं, काटना ना पड़े, 20 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो ऊपर जाके 2 और 100, और नीचे आपका आ गया 305। ठीक है, इसे हम लोग काटेंगे अभी। 5 से काटते हैं 6 बार में, 1 बार में, 5 से कटा 6 बार में, ये इसे कटेगा 4 बार में, तो 16 × 2 32, 32,000 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो -60 और -15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा सिर्फ 4 आएगा, तो -9 यहाँ पहले हो गया,
ये -4 हो गया क्योंकि ये 4 आया था तो माइनस चेंज होने का कोई बात ही नहीं था। ये हो जाएगा -3 × 7 -21। बस इसे हमें जोड़ देना है। तो 9 4 हो गया 13, 1 34, तो -34 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये है कि मनोज शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार की सामान्य गति का 1/5 गति से चले तो वो शहर 36 मिनट देर से पहुंचे। देखिए सबसे सिंपल बात क्या है, मान लीजिए पहले अगर वो टी समय में जाता होगा, ठीक है, तो उसका स्पीड कितना घट गया, 1/5 घट गया, तो समय 5 गुना बढ़ गया होगा। तो बाद का समय कितना हो गया 5t। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 36, तो 4t = 36, तो t = 9, तुम्हारा 9 आंसर आ गया। ठीक है, नॉर्मल था सवाल, कुछ करना नहीं इसमें। अगला है, एक आदमी इतने घंटे गति से कोलकाता से अहमदाबाद और उसी मार्ग से कोलकाता वापस आता है। ठीक है, पूरी यात्रा का औसत चाल, तो यात्रा दूरी समान है तो फॉर्मूला क्या होगा 2 × x × y, मतलब 878 × 91, और नीचे होगा ऐड करके 78 + 91। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को ऐड करके 9 169। वाह, तो 13 से काटेंगे 7 बार में तो कटेगा 13 बार में, 13 से काटेंगे इसे 6 बार में, तो 4284 हमारा आंसर। तो हमारा अगला सवाल है, एक विश्वविद्यालय में 500 संख्याएं सदस्य है, केवल पुरुष और महिला, जिसमें 60% महिलाएं हैं। अच्छा औसत, ये देखिए एलिगेशन से बन जाएगा। एलिगेशन से कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले लिख लेंगे मेल फीमेल। फीमेल कितनी है 60% है, तो मेल हो गया 40%। महिलाओं की औसत ऊंचाई, देखिए जनरली क्या होता है पहले पुरुष का लिखा होता है हर पेपर में क्वेश्चन में, बट ये पहले महिलाएं लिखी हुई, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा, ये जो छोटी छोटी गलतियां। ये 162, ये 168, ये 2:3 के रेशियो में। औसत हाइट जो मान लेते हैं x है, तो एक बार इससे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 168 - x, एक बार इससे इसको घटा लेंगे ये आ जाएगा। तो बस कुछ करना नहीं है, फिर जिसके सामने जो लिखा हुआ है 2/3, ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 8 4, है ना, 6 से 8, ये आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 3 -2x, ये आगे इधर ऐड हो जाएगा 5x, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 6 6 12, हाथ में 2, 8 3 11 2 और ये 8 822। तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। अब अगला लाइन यही कर देता हूँ, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 0.4, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, x का परसेंट इतना है तो x बराबर कितना होगा। इसे 100 से गुना करके 2 से काट दीजिए, 2 से 100 काटिएगा डायरेक्टली तो 174। ठीक है, अगला, यदि एक घन की भुजा को 3 गुना कर दी जाए तो उसके आयतन का मूल आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए 27 गुना होगा। देखिए पहले क्या है, मान लीजिए पहले मेरे पास 10 था उसका भुजा, तो आयतन कितना हो गया 10 का क्यूब हो गया। जब बोला है उसको 3 गुना कर देते हैं, मतलब तो ये बेसिकली क्या है 10 का क्यूब ही तो है, इसको कर देंगे। ठीक है, अच्छा गलती क्या हो गया, 3 गुना मतलब क्या होगा 3 से गुना करना है, ना कि इसको 3 डॉल करना है। ये गलतियां कभी कभी लोग 10 मानते हैं तो कर देते हैं, ऐसा एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करना। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि मैंने किसी को देखा था ऐसा ही गलती करते हुए, इसीलिए मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि आप ये गलती प्लीज ना करें। तो कितना हो जाएगा ये 3 गुना तो 30, तो क्यूब करेंगे तो 27,000, पहले कितना था सिर्फ 1,000, तो कितना गुना हो गया 27। सिंपल सी बात है, जितना गुना करने बोलेगा उसका क्यूब कर देंगे उतना ही गुना होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन पिछले पेपर में भी था। इसका तीसरा अनुपाती है, तीसरा अनुपाती कैसे निकालते हैं हम लोग, जो दूसरा है उसका स्क्वायर करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2√7 × 2√7 करते हैं और नीचे वाले से ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाए आपका 4 इंटू, देखिए 2 × 2 4 हो गया, और ये √7 × √7 हो गया, ऐसे लिख लेते हैं। अब हम रेशनलाइज में क्या होगा,
जो नीचे ये नंबर है सब कुछ वैसे ही रहेगा, बट बीच का साइन बस बदल जाएगा। ठीक है, देखिए अब नीचे हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आप ऐसे 4 इंटू 7 ये रहने दीजिए, फिर 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2 7, 7 7 कट गया। अब आंसर आपका 4 इंटू आंसर। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ किए। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, x रुपीस। तो उसने कितना बेचा है, 152 कुर्सी बेचे हैं, तो कितना पैसा मिला होगा उसको, 152x। ठीक है, इसमें से प्रॉफिट कितना है, 52x। हम लोग प्रॉफिट इक्वल टू क्या जानते हैं, SP माइनस CP। तो प्रॉफिट हमारा है 52x, SP हमारा है 152x, और CP हमें निकालना है तो इधर ले आएंगे। CP कितना जाएगा, 100x। ठीक है, प्रॉफिट कितना किया है, 52 बाई 100 इंटू 100 कट गया, 52% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट सवाल था। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखे हो एक कमेंट जरूर करें, एक लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, या जहाँ भी आप देख रहे हो, या पर्सनली दोस्त को भेज दे जो तैयारी कर रहा हो। सो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।